चलो देखो, आज हेडिंग हम लोग डालेंगे कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम। तो आज की हेडिंग क्या है बेटा? कॉनिकल पेंडुलम। इसमें क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल पेंडुलम होता है भाई, आपने देखा होगा ये नॉर्मल पेंडुलम जिसमें एक बॉब स्ट्रिंग से लटका होता है ना? और ये ऑसिलेटरी मोशन ऐसे ऐसे करता है। लेकिन अगर सोचो, अगर ये इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो इसको हम ऐसे घुमा दे तो क्या समझे? अगर इसी पेंडुलम को हम लोग ऐसे घुमा दें, ऐसे, तो ये बताओ क्या बन गया? कॉनिकल पेंडुलम नहीं बन गया? कॉनिकल जैसा शेप नहीं ले लिया इसने? ले लिया कि नहीं? और ये इसकी स्ट्रिंग की क्या है? लेंथ। बॉब पर मास कितना है बॉब का? ये है बॉब। इसको क्या बोलते हैं? बॉब। ढाक टिके, हाँ, समझे कि नहीं? तो ये क्या है? ये है बॉब। ठीक है। और ये बॉब के साथ गोल 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 क्या कर रहा है? घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? हाँ, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम था एल लेंथ वाला, जो कि गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आई? तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें कोनिकल जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो कितने एंगल पर घूम रहा है? थीटा एंगल पर घूम रहा है। तो बताओ, नॉर्मली तुम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, जैसे नॉर्मल पेंडुलम है और वो एक बार इधर जाता है, फिर यहां से वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहां से वापस आता है। तो ये जो नॉर्मल पेंडुलम जो होता है, ये ऐसे ऐसे जब ऑसिलेटरी मोशन करता है तो एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लेता है? तो आपने समय का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला कितने बच्चों ने पढ़ा है पहले ये बता दो? टाइम पीरियड का। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, ये पेंडुलम है, एक बार इधर गया, एक बार ये आया, एक बार इधर गया, एक बार ये आया। तो ये क्या हुआ? ये एक ऑसिलेशन हुआ। क्या हुआ? एक ऑसिलेशन। तो इसमें कितना इसने समय लिया? 2 पाई जी तो आपको पता ही होगा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री घूमा है, 360 एंगल पे ऑसिलेटरी। एल क्या है? कौन सी लेंथ? लेंथ, हाँ, मतलब ऐसे 360 डिग्री। तो ये बताओ, ये लेंथ कौन सी लेंथ है, जरा हमें ये बताओ। नहीं, ये लेंथ है वर्टिकल लेंथ। कौन सी लेंथ है ये? वर्टिकल लेंथ। इसको कौन सी लेंथ बोलोगे हमेशा? तो एसएचएम, अभी आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ऑसिलेशन, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो जब भी वहां टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो वहां जो भी लेंथ लेंगे वो कैसी लेंथ लेंगे? वर्टिकल लेंथ। अब यहां पे ये लेंथ है, इसकी वर्टिकल लेंथ ये क्या होगी बताओ? तो वर्टिकल लेंथ, अब ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसका भी यही होगा? नहीं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? एल कौन सी लेंथ लेना है? वर्टिकल। क्या ये वर्टिकल लेंथ है? नहीं, वर्टिकल लेंथ ये है। तो एल को तुम क्या करो? तोड़ दो। तो एक इधर आएगा एल कॉस थीटा, इधर आएगा एल साइन थीटा। बोलो सही है? तो अब बताओ वर्टिकल लेंथ कौन सी है? एल कॉस थीटा। तो यहां क्या लिखोगे? एल कॉस थीटा। वर्टिकल लेंथ आपको हमेशा लेनी है टाइम पीरियड में। ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम अगर तुम गोल गोल घुमाओगे तो यहां से घूम के इधर और इधर से घूम के इधर आने में कितना समय लेगा? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। और इसी फॉर्मूले को हम लोग अब जा रहे हैं डिराइव कर। आ भी सकता है। बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? तो टाइम पीरियड सिंगल पेंडुलम का क्या निकलता है? सिंपल, जो ऐसे घूमते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल कौन सी लेंथ है? वर्टिकल लेंथ। तो यहां पे वर्टिकल लेंथ कौन सी है? एल कॉस थीटा। तो इसलिए हमने क्या रखा? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। और इसी को आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डेराइव। तो इसको मैं हटा सकता हूं, नोट कर लीजिए।
तो बेटा ये जो टाइम पीरियड निकला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इस पेंडुलम का है जब पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन करता है। और अगर वही पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम बन जाए, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो उस समय का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। और इसी को हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डिराइव। डाक टिके आओ आओ। तो ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, गोल 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 गोल। कैसे घूम रहा है? हाँ भाई चित्रांग, हाँ अब लाइन पे आए हो तो बात समझ में आई। और कितने एंगल पे घूम रहा है? थीटा। कितने एंगल पे? चीटा एंगल पे। समझे? समझे चीटू? चलो अब ये बताओ इसकी लेंथ कितनी है? एल। इसका मास कितना है? यम। रैगो सर के सामने बोल दे तो बहुत मरिए तुमका। नीचे ये बताओ मास कितना लगेगा? फोर्स, फोर्स कितना लगेगा? वेट कितना होगा? mg। यहां पे टेंशन क्या जनरेट होगा इस तरफ? T। टेंशन कितना जनरेट होगा? T। T फॉर चाय है, तो T जनरेट होगा। अच्छा ये बताओ थीटा एंगल पर T जनरेट हो रहा है, कितने एंगल पर? अगर इसको हम ऐसे ऊपर बढ़ा दें, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तुम खुद देखो, इसको सीधे बढ़ाओ, इसको सीधे बढ़ाओ, ये लाइन खींचा तो ये थीटा, तो ये वर्टिकली ओ कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। कौन सा? अल्टरनेट एंगल बन गया। अच्छा अब सभी जरा बच्चे बताएं, अगर इस टी को मैं ऐसे यहां से तोड़ता हूं टेंशन फोर्स को, तो इधर साइड थीटा है तो इधर टी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी कॉस थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो क्या है? आर है। रेडियस कितनी है इसकी? आर। अब सभी बच्चे जरा ये बताएं कि टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, अब ये यहां पे इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? है। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे। हाँ होंगे, यानी टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो सही है या नहीं? अब बताओ यहां पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब जरा बताओ सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो बॉब है ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। किससे घूम रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अब तुम खुद बताओ अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को तुम क्या लिख सकते हो? एम एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बोलो समझ में आई? अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ध्यान से समझ लेना फिर नोट करना। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी कॉस थीटा और एम जी। एम से एम का खेला खत्म, टी से टी का खेला खत्म। तो ये बताओ क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर जी। बोलो सही है? अच्छा ये बताओ यहां कोई, यहां हम लोग जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो किसके टर्म्स में निकालते हैं? किसके टर्म्स में निकालते हैं? लेंथ के टर्म्स में निकालते हैं। और यहां आ क्या रहा है? आर आ रहा है, मतलब आर को हमें किस में बदलना पड़ेगा? एल में। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर यहां से हम साइन थीटा का रेशियो निकालें, किसका रेशियो? तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, क्या है? आर। तो आर क्या है? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो एल क्या है? हाइपोटेनस। तो आर बराबर क्या आ गया? एल, एल साइन थीटा। भाई एल मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से। आर की वैल्यू क्या आ गई? अभी मत लिखो बेटा, इधर देखो। आर की वैल्यू क्या आ गई? एल को इधर भेज दो। आर की वैल्यू क्या आ गई?
एल साइन थीटा। बोलो आई कि नहीं आई? तो यहाँ पुट कर दो, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, आर की जगह एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा का खेला खत्म हो गया। अब बताओ इधर क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी को इधर भेज दो ऊपर, अपॉन एल नीचे चला आएगा कॉस थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। बोलो आया कि नहीं? क्यों बेटा? अच्छा सुनो, ध्यान सुनो, ओमेगा स्क्वायर को यहीं रखे हो, जी को यहां भेजा ऊपर, तो जी ऊपर लिखा है। अभी फॉर्मूला आया कहां? अभी तो ओमेगा आया, टाइम पीरियड मैंने होता है क्या? हमने टाइम पीरियड निकाला है क्या? अभी अभी ओमेगा आया है। पेशेंस। समझ में आई बात? क्या निकला अभी? एंगुलर वेलोसिटी निकली। मतलब ये जो पेंडुलम है, ये जो कोनिकल पेंडुलम यानी कोनिकल फॉर्म में घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट जी एल कॉस बाई जी बाई एल कॉस थीटा, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी के लिए निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अब हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, 2 पाई एफ वाला फॉर्मूला। ओ सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू पढ़ा है 2 पाई एफ वाला फॉर्मूला। अरे क्या बात कर रहे हो, पहले तो पढ़ाया था। फ्रीक्वेंसी में जाओ जरा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बताया था फॉर्मूला मैंने। रिवीजन नहीं करोगे यही हाल होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो यही हाल रहेगा। फ्रीक्वेंसी जहां लिखवाया देखो, फ्रीक्वेंसी में ही लिखा है दोनों फॉर्मूले। ओमेगा की वैल्यू लिखवाई थी जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी लिखवाई थी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर वेलोसिटी कहां से लिख रहे हो? मिला? ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड क्या है? फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई टी नहीं हो जाएगा? और ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, 2 पाई बाई टी। एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो एफ की वैल्यू रख दिया, 2 पाई बाई टी आ जाएगा। मिला? तो रिवीजन कर लिया करो भैया, ऐसे करोगे तुम लोग हैं? अब सुनो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है। अच्छा ध्यान से सुनो, टाइम पीरियड निकालना है ना बेटा हमको, टाइम पीरियड को इधर भेज दो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नहीं आ जाएगा? अब जरा सभी बच्चे बताओ, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या निकली है? अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 पाई एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा अंडर रूट में। क्यों? अच्छा ये बताओ, यहां ऊपर ए लिखा है और नीचे बी बाई सी लिखा है। हाँ तो क्यों नहीं होगा भाई? अगर ऊपर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड से, तो रेसिप्रोकल तो होगा ना, चाहे फिर वो अंडर रूट में हो चाहे जिसमें हो। अब इसको ऊपर भेजोगे तो सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे हो जाएगा, अंडर रूट लगा रहेगा। अंडर रूट तो दोनों पे लगा है ना, अगर एक पे होता तब देखा जाता, तब भी वो ऊपर जाता अंडर रूट के साथ। तो भैया एल कॉस थीटा ऊपर चला गया अंडर रूट के साथ, जी अंडर रूट के साथ नीचे है, तो पूरे में लगा दिया जी एल एल कॉस थीटा बाई जी। यही तो टाइम पीरियड होता है कोनिकल पेंडुलम का। हाँ नीचे भेजोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। चलो अच्छा, देखते हैं आगे। अच्छा देखो बेटा, फॉर्मूला क्या निकला है आपका? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। जरा अब एक काम करो, फॉर्मूला पहले यहां लिख लो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। सोचो पेंडुलम कैसे घूम रहा था? पहले पेंडुलम ऐसे कोनिकल फॉर्म में गोल गोल घूम रहा था, ठीक है। अगर तो एंगल कितना बना रहा था? थीटा, ठीक है।
अगर सोचो इसी पेंडुलम को तुम ऐसे ले आओ, थीटा क्या हो जाएगा यहां? बोलो थीटा क्या हो गया? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। देखो वही पुराना फॉर्मूला आ गया। तो ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, फॉर्मूला एकदम करेक्ट है ना? तो जो पेंडुलम जो पहले था, जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, जो उसका टाइम पीरियड था वो ये था, जो कि प्रूव हो रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कर दो, टाइम पीरियड पहले वाला आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हो गया? अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो टॉपिक है मौत का कुआं, डेथ वेल। और हम लोग उसके फिजिक्स के बारे में समझेंगे कि आखिर जो मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स जानते हो? तो कितनी स्पीड, कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या करना है? तो आज चीतू भाई को हम लोग मौत के कुएं में डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करें, स्टार्ट करें। तो टॉपिक का नेम है डेथ वेल। डेथ वेल का मतलब अच्छे से मरो। तो आज का टॉपिक क्या है? मौत का कौआ। मौत का कौआ। ठीक है भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? कहाँ? कौआ है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौत के कौआ को, कि मौत के कुआं में जब बाइकर्स जो होते हैं वो गोल गोल जब घूमते हैं मौत के कुएं में, तो आखिर ऐसी कौन सी फिजिक्स लग रही है कि वो नीचे नहीं गिर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं मौत का कुआं। ऊपर यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई है, देख रही है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट ब्रो। तो यहाँ पे ये चीतू भाई हैं। चीतू भाई को चीतू भाई को हम मान लेते हैं पॉइंट मास। चीतू भाई क्या है? पॉइंट मास। और चीतू भाई इधर से घूमते हुए इधर आ रहे हैं गोल गोल। अब चीतू भाई जब इस मौत के कुएं में गोल गोल घूम रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं चीतू भाई पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। जब चीतू भाई गोल 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 गोल, नाम जलेबी चीतू जलेबी चीतू, समझ गए? तो कहने का मतलब है, जब ये चीतू भाई गोल 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 घूमेगा तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेंगी? तो सबसे पहले तो इसका कुछ मास होगा चीतू भाई का। अब पोपटलाल तो हो नहीं सकता मासलेस। ठीक है, तो इस पे क्या लगेगी? कुछ mg फोर्स लगेगी। वेरी गुड। तो एक फोर्स किधर लग रही है? mg, नीचे की तरफ। अच्छा, जब ये गोल गोल घूमेगा, जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके ऊपर ये जो दीवार होगी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके ऊपर एक कौन सी फोर्स लग रही होगी? सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ये दीवार चीतू भाई पे लगा रही होगी। समझ में आई बात या नहीं आई? और जो ये दीवार है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब तुम खुद जरा सोचो, चीतू भाई जब गोल गोल इसमें घूम रहे थे तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो नीचे सोचो जरा, नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कुछ ना कुछ ये दीवार फ्रिक्शन भी लगा रही होगी ऊपर की तरफ, है ना? और ये फ्रिक्शन क्या होगा? ग्रेटर होगा mg से। फ्रिक्शन ग्रेटर होगा mg से, तभी ये गोल गोल घूम पा रहे हैं। अगर सोचो फ्रिक्शन कम हो जाए और mg ज्यादा हो जाए तो चीतू भड़ाम से नीचे आ जाएगा और दब जाएगा। बम थोड़ी ना है चीतू। नहीं, तो आपने देखा होगा मौत का कुआं जो बनाया जाता है वो पटरों से बनाया जाता है और बीच में छोटे छोटे गैप रहते हैं, ग्रूव्स बन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का रेट बढ़ जाता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? याद करो, पहले ये बताओ। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? पहले ये बताओ। म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, कितना है? जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू mg, या तो mg से बड़ा हो या तो बराबर हो, तभी चीतू भाई नीचे नहीं गिरेगा फिसल के। नहीं तो अगर mg ज्यादा हो गया, चीतू भाई कम खाना, ठीक है, अगर mg बढ़ गया तो चीतू भाई धम्म से नीचे गिरेगा। समझ में आई चीतू भाई ये बात? तो चीतू भाई पे इसमें कितने फोर्स लग रहे थे? एक नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। और एक ये जो दीवार है वो चीतू भाई पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी टूवर्ड्स द सेंटर, और इस सेंटर तक की दूरी क्या है? आर है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? बताओ। तो ये बताओ, ये फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और ये जो घूम रहे हैं वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं? v वेलोसिटी से घूम रहे हैं। चीतू भाई किस वेलोसिटी से घूम रहा है? v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? mv² बाई आर। वाह, आर। समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ मैक्सिमम फोर्स क्या होता है? एफ लिमिटिंग, जरा थोड़ा सा हम यहां ले लेते हैं। ये बताओ एफ लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम म्यू इंटू एन, है ना? ये बताओ म्यू एन की वैल्यू क्या निकली है? mv² बाई आर। तो ये बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू mv² बाई आर। यहां जरा रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है? तो क्या रखोगे? म्यू mv² बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m क्या हो गया? तो v² ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाई म्यू, और v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई म्यू। तो अगर चीतू भाई की वेलोसिटी इससे ज्यादा या इतनी होगी, इससे ज्यादा या इतनी होगी, तभी चीतू भाई इसमें गोल गोल घूम पाएंगे, अन्यथा चीतू भाई नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तुमने देखा होगा पहले धीरे धीरे नीचे वेलोसिटी गेन करते 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 खूब तेज वेलोसिटी जब कर लेते तब वो ऊपर आते हैं। ऐसे कभी देखा है डायरेक्ट ऊपर चढ़ाते हुए? नहीं देखा ना? तो यहां पे यही खेला हो रहा है। और यहां पे नहीं, जब हम लोग सड़क पर मोड़ते हैं टर्निंग पे तब भी यही खेला होता है। भक्ति है ना, तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अभी वो भी समझाऊं। अभी पहले इतना समझो, मौत के कुएं की कहानी समझ में आई? तो मौत के कुएं में अगर तुम्हें घूमना है गोल गोल उसमें बिना गिरे, तो वेलोसिटी इतनी रखनी पड़ेगी। मिनिमम वेलोसिटी तुमको लगभग आर जी अंडर रूट बाई म्यू, इतनी तो रखनी ही रखनी पड़ेगी। इससे कम तुम अगर रखे तो तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक? या तो फिर एक काम करो, फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाए। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए टायर रेसिंग वाले ले लो, जो गाड़ी के टायर हैं उनको बढ़िया मॉडिफाइड वाले टायर लगवाओ, इसमें ग्रूव ज्यादा हो, फ्रिक्शन ज्यादा लगे। कुछ समझ में आ रही बात? ऑफ रोडिंग वाले टायर लगवा लो। समझ में? तो माइलेज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जान? तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी से अगर घूमोगे मौत के कुएं में तब तो ठीक है, अन्यथा नीचे गिर जाओगे। तो तुमको मैंने क्या दिखा दी? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से तुम्हें घूमना है, और निकालोगे कैसे? तुम्हें क्या करना है, जो मौत के कुएं का रेडियस है वो रखो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता होती है, और जो इसकी दीवार का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो म्यू 0.2 0.5 जो भी हो, उसको रख के डिवाइड कर दो, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कि आपको किस वेलोसिटी से उस पर घूमना है। उतनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ घूमना, नहीं तो फट से नीचे आ जाओगे। समझे? तो हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी को मिनिमम करना है। अच्छा सोचो, अगर हम इसकी वेलोसिटी करते 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो सोचो बहुत मिनिमम वेलोसिटी निकल है, इससे ज्यादा ही गाड़ी चलेगी, 20 या 25 से 30 के ऊपर तो चलेगी गाड़ी। तो इतना अगर 10 की रफ्तार करना है, 10 की रफ्तार करना है, तो तुमको म्यू की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? मतलब फ्रिक्शन यहां पे दीवार पे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और टायर अच्छे वाले लगाने पड़ेंगे, मोटे टायर लगाओ। हाँ, मोटो जीपी टायर लगाओ। अरे यार जौन बढ़िया हो वो लगाना, मोटे टायर लगाना, बढ़िया फ्रिक्शन देगा।
इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा के। अगर फ्रिक्शन बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब चलना चालू करते हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करते हैं। कौन सी वेलोसिटी? ये मिनिमम वेलोसिटी। और जब गेन कर लेते तो आराम से चलते, इसके ऊपर ही चलना होता है। अच्छा एक काम सुनो, म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी, सुनो, म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी। इसीलिए म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा रखने की कोशिश करना, दीवार को एकदम रफ बनाना। इसीलिए वो लोग कैसे दीवार बनाते हैं? पटरे की, और पटरे में कीले भी लगे हैं, छेद भी हैं, सब है, एकदम प्रॉपर अच्छा सा फ्रिक्शन होता है, तो गिरने का कोई वही नहीं, तो उनकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। तो थोड़ी सी वेलोसिटी रहती है, उसके ऊपर वो चले जाते हैं तो गिरते नहीं, उसी में गोल गोल घुमा करते हैं। अब समझ में आया मौत के कुएं के पीछे की फिजिक्स? नहीं समझ में आई? आया है? समझ गए ना? तो यहां कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन। अनुमान क्लियर हो गया? बोलो समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये था मौत का कुआं, GR पाइप में, RG पाइप। नोट कर लिया ना बेटा? है? तो स्पीड देखो, ऊपर आते हुए बढ़ा भी तो लेते हैं, गाड़ी देखो भी घै 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 कितनी तेज तेज चलती है। हाँ एकदम ऊपर जब आ जाते हैं, हाइट इंक्रीज होगी तो mg भी तो एक तरीके, मास नहीं इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन पे मेन काम होता है। तुमने देखा होगा पहले एक सर्कस आता था, GIC में लगता था अपने यहाँ, इसमें एक गोले जैसी बॉल होती थी, उसी के अंदर बाइक घुमाते थे गोल गोल, देखा है? वहां भी यही सीन होता था। हाँ, इसीलिए देखो वो लोहे की पटरियों से बना होता था, लंबी लंबी, और बीच में छेद भी उसमें रहते थे, हाँ, जिससे हम लोग दिखता था। समझ में आई बात? तो चलो अच्छा नोट कर लो इसको, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, आगे कल।